जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग बात करेंगे कौटिल्य जीएस बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है, अब ये सेट जो है आपको सेट नंबर 18 होने वाला है। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पर जो है कौन आसीन हुआ था। 1774 ईस्वी में पूछ रहा है, तो इसमें आपको हो जाएगा लुई 16वां। ठीक है, और फ्रांस की राजधानी कहाँ है, आप याद रखिएगा कि पेरिस में है। और पेरिस जो है आपको सीन नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बास्टिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। तो यहाँ पे है कि यह फ्रांस में किले की जेल थी। ठीक है, और आमतौर पर लोग बास्टिल से घृणा करते थे और यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। तो उपयुक्त में से आपका यहाँ पे सभी कथन जो है सत्य दिया गया है। राष्ट्रीय सभा में कह रहा है कि सभा ने फ्रांस के लिए संविधान तैयार किया था। कह रहा है कि राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के लिए जो है आपको संविधान तैयार किया था 1791 ईस्वी में। ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। वाटरलू की लड़ाई कब हुआ था, तो ये आपको 1815 ईस्वी में याद रखिएगा कि वाटरलू का लड़ाई हुआ था। हम लोग कम डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करने से समय ज़्यादा लगता है और आपके पास उतना समय भी नहीं है कि आप उतना डिस्कस देखिएगा। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे, केवल प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, किस संधि के द्वारा कहा है कि जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्त जो है सौंप दी गई, किस संधि के द्वारा। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि यह किस संधि के द्वारा जो है आपको जर्मनी पर जो है कठोर और अपमानजनक शर्त जो है सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कह रहा है यहाँ पे कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से देश थे मित्र राष्ट्र में। तो मित्र राष्ट्र में आपको जर्मनी, रूस और ब्रिटेन, रूस और फ्रांस था। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। मित्र राष्ट्र हो जाएगा ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था, तो ये आपको 30 जनवरी 1933 ईस्वी को। खुशखती याद रखिएगा किससे संबंधित है खुशखती, तो अरब में लिखावट की एक शैली है खुशखती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आगरा शहर की स्थापना जो है किया था, तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना किया गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था, तो याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी को। आगे कह रहा है कि यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान जो है प्राप्त हुआ था, तो ये आपको गंधार। आगे कह रहा है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तो उस समय वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था उस समय। जब दिल्ली जो भारत कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था राजधानी को, तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था 1911 ईस्वी में, याद रखिएगा। आगे यहाँ पे कह रहा है कि तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने खाली स्थान के कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लगा लिया था, तो ये आपको हो जाएगा 1857 ईस्वी में। 13 का ए हो जाएगा यहाँ पे 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा कराया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, तो भागवत गीता को गांधी जी के द्वारा। दिए गए वाक्य में कह रहा है कि शुद्ध वाक्य यहाँ पे ज्ञात करें, तो शुद्ध वाक्य आपको हो जाएगा कि दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा, ये जो है आपका शुद्ध है। लोभी शब्द का विलोम आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा निलोधी। लोधी का विलोम शब्द हो जाएगा निलोधी। बीज फल के कह रहा है कि किस भाग के साथ लगे होते हैं, बीज जो है फल के किस भाग के साथ कह रहा है कि लगे होते हैं, तो आपको बीजांड के साथ। मुझे जाना पड़ा, ठीक है, तो इसका मीनिंग जो हो जाएगा, इसमें आप गलत दिया गया है, इसको आप हैड कर लीजिएगा। आई हैड टू गो, ऑप्शन ए। यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रो तरंग में तरंग दैर्ध्य की कोटि कितनी होती है, तो ये आपका होता है मिलीमीटर। माइक्रो तरंग में तरंग दैर्ध्य की कोटि जो होता है मिलीमीटर होता है। डिड यू अप्लाई करा है कि खाली स्थान दिस पोस्ट, तो यहाँ हो जाएगा फॉर दिस पोस्ट। चेंज इनटू एक्टिव पैसिव वॉइस दिया है, तो आई लव एनिमल्स,
ठीक है, तो इसको वॉइस में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा कि एनिमल्स आर लव्ड बाय मी। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका किसका हो जाएगा, तो यहाँ मछली का होना चाहिए, तब आपका मत्स्य होगा। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा साथ ही किया हुआ है, ये क्या बोलते हैं, मिस प्रिंटिंग है, कह रहा है पर्यायवाची, तो मछली का हो जाएगा मत्स्य। हम अपने से बोल रहे हैं, मत्स्य दिया है उस पर, और सबका हमको नहीं याद है, इसलिए हम मछली का मत्स्य बोल दिए। व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है, तो ये आपका ब्रिटेन का है व्हाइट पेपर। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वर्षा की बूंदे का जो गोला आकृति किसके कारण होती है। जब वर्षा पड़ता है तो उसका बूंद जो है गोला होता है, तो किस कारण से होता है, तो ये आप याद रखेगा कि पृष्ठ तनाव के द्वारा। किसके द्वारा, पृष्ठ तनाव। यहाँ देखिए 26 का मैथ दिया है, तो इसका आंसर आप बता देते हैं। इसका आंसर जाएगा 26 का डी नंबर। चलिए, गुलर का कह रहा है कि फूल का सही अर्थ चुनिए, तो यहाँ पर हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। प्रत्येक शब्द में कह रहा है कि कौन सा उपसर्ग है प्रत्येक शब्द में, तो इसमें आपको हो जाएगा प्रति। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता जो होती है, चालन के द्वारा और संवहन के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही दिया गया है। लेप्चा जनजाति आपका सिक्किम में निवास करती है। भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो भारतनाट्यम आपको पड़ता है तमिलनाडु का। उर्वशी जो है किस कवि की रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है, तो आहार नाल जो है सामान्यतः बड़ा होता है, तो याद रखें कि मांसाहारियों का आहार नाल जो है बड़ा होता है। अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पलानी पहाड़ी मिलती है, तो ये मिलती है आपको दोदा बेटा में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं दिया गया है, तो जनसंख्या वृद्धि जो है एक भारतीय नियोजन का विषय नहीं है, औद्योगिक है, रोजगार सृजन है और आत्मनिर्भरता है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि आपका नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ रीजनिंग का सवाल दिया गया है, तो रीजनिंग में यहाँ पे स्कैट हो जाएगा। कह रहा है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का संवैधानिक स्थिति क्या है, तो ये आपको मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देख लेते हैं। पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है, पालघाट, तो ये आपको केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। यहाँ पे देखिए वन के दर्शाने वाला फलक के विपरीत पूछ रहा है, तो वन के पीछे 5 हो जाएगा। धान की खेती के लिए उच्चतम मिट्टी कौन सी होती है, तो आपको जलोढ़ मिट्टी होती है धान के उत्तम खेती के लिए। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे, तो ये आपको हो जाएगा नायलॉन। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो कपाल में होता है आपको 8 अस्थियाँ, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, तो अपने देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी, इसी को अवमूल्यन बोला जाता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए शब्द में से शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वास्थ्य देखिए इस ढंग से लिखाता है। चलिए, यहाँ पे आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 45 यहाँ पे कह रहा है कि संधि ज्ञात कीजिए अच्चू प्लस अंत का, तो इसका हो जाएगा 45 का अजंत, ठीक है। चलिए, आगे यहाँ पे दिया है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, तो व्यय याद रखिएगा कि संसदीय स्वीकृति के पूर्व जो है आपको व्यय करेगा। यहाँ पे कह रहा है कि अगली बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी, 47 में, तो हो जाएगा बॉल। 47 का हो गया। 48 का यहाँ पे हो जाएगा आपका एप्पल, लोग वाला सवाल है। 49 का आप देख लीजिए, इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बताइएगा, सिंपल सवाल है। चलिए, यहाँ पे 50 का हम बता देते हैं, थोड़ा सा है। 50 का हो जाएगा आपका एप्पल, समकोण हो जाएगा। चलिए, 51 का यहाँ पे है, ये भी सिंपल है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, डॉग हो जाएगा। 52 का जो है आपको हो जाएगा 3 नंबर। बॉक्साइड किसका अयस्क होता है, तो बॉक्साइड जो होता है आपको एल्युमिनियम का अयस्क होता है, याद रखिएगा एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है, 54 का, तो आपको लोहा में। द्रव चलित ब्रेक किस पर निर्भर करता है, तो ये आपको पास्कल के नियम पर कार्य करता है। कह रहा है कि ही हैज बीन अवे खाली स्थान मार्च,
तो 56 का आज हो जाएगा आपका सिंस मार्च होता है। 4 कहाँ लगता है, तो घंटा लगेगा तब लगेगा, जैसे कि 4 घंटा 5 घंटा ऐसे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर द गिवन वर्ड सेप्रेस, तो 57 का आपको हो जाएगा डेंसर। यहाँ पे देखिए रीजनिंग अधिक का सवाल है फिजिक्स का, तो 58 का आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ठोस में कह रहा है कि द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है, किस ठोस में कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ठोस और द्रव दोनों में 1 जूल किसके बराबर होता है, तो ये आपको न्यूटन मीटर के, 1 न्यूटन मीटर का। रसोई गैस जो है किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का रसोई गैस। अस्थायी विलयन यंत्र है अस्थायी, तो इसमें आपको हो जाएगा असंतृप्त विलयन। जिस यौगिक से कह रहा है कि आइडोफॉर्म बनते हैं वह हैं, तो वह आपको हो जाएंगे एसीटोन। आगे कह रहा है कि टार्नेडो हैं, तो याद रखिएगा कि टार्नेडो आपको एक अति निम्न दाब केंद्र हो जाएगा, टार्नेडो अति निम्न दाब केंद्र। भारत में कह रहा है कि कब पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया, पहली बार, तो पहली बार याद रखिएगा कि 1962 ईस्वी में। भारत के संविधान में कह रहा है कि मौलिक अधिकार जो है ये आपको जो है 66 का मूल संविधान का एक हिस्सा है, ठीक है। चलिए, किसने कहा कि न्याय वह गुण है जो राज्य में निवास करता है, ये आपको जो है बोला गया था प्लूटो के द्वारा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू किया गया था, संपूर्ण ग्रामीण जो है रोजगार योजना लागू हुआ था, ये आपको सितंबर 2001 में। उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है, तो ये आपको हो जाएगा सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एग्राडो का नियम निकालने में उपयोगी होता है, तो उपयोगी आपको हो जाएगा गैसों के परमाणुकता, गैसों का अनुभार और कुछ गैसीय यौगिक का भी अनुभार, उपर्युक्त सभी। कोशिकांग जिसमें कह रहा है कि एक कोशिका में वायु शोषण होता है वह क्या कहलाता है, तो वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, तो इसको लगा लीजिएगा, आंसर एप्पल हो जाएगा। पंचायती राज्य की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति के सिफारिश पर जो है प्रयास किया गया था, तो आप याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति, 73वां संविधान संशोधन। मेंडल के कार्यों के पुनः खोजकर्ता कौन थे, तो ये आपको थे हांगो डे ब्रिज, एरिक वान सेरमैक, कार्ल कॉरेंस, और इनमें से हो जाएंगे सभी। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस जो है आपको 22 मई को मनाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में कह रहा है कि सही क्रम बताइए प्रोटीन संश्लेषण का, तो इसमें आपको हो जाएगा आरएनए, डीएनए, अमीनो अम्ल, उसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन डिफेक्ट बीमारी किस रोग का अन्य नाम है, तो इसमें आप याद रखें हीमोफीलिया। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि भुटिया नस्ल है, भुटिया, तो 78 का हो जाएगा घोड़े का। अमाशय HCl का प्रेरक है, ठीक है, तो गैस्ट्रिन का। सिटी ऑफ रेटर्ब के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है, तो ये नगर आपको हो जाएगा मैक्सिको सिटी। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग खाली स्थान किमी के बराबर होता है, तो ये आपको हो जाएगा 111 किलोमीटर के। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से कौन सी विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल है, तो सबसे उष्ण मरुस्थल आपको हो जाएगा सहारा। आगे कह रहा है कि गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है, तो राज्य का नाम याद रखिएगा आपको आंध्र प्रदेश। चूज वन वर्ड दिया है कि टाइम आफ्टर टीवी लाइट एंड बिफोर माइट, एक वर्ड में देना है इसका आंसर, तो डस्क। आगे दिया है यहाँ पे साइनो, ठीक है, डिलिनियंट का, ठीक है, तो 85 का हो जाएगा आंसर, 85 का आपको बी नंबर, ठीक है। चलिए चूज द करेक्ट स्पेल दिया है 86 का, ये भी आपका बॉल हो जाएगा। चलिए 87 हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। देवर शब्द तत्सम रूप कौन सा है देवर शब्द का, तो ये आपको हो जाएगा देवर। यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है 88 का, इसका डॉग हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का है। और देखिए बिहार के पहले सत्याग्रही कौन बने थे, तो बिहार के पहले सत्याग्रही आप याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह को।
कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में होता है ये? तो ये आपको राजस्थान में। साहिल चौहान ने सबसे तेज T20 शतक बनाया, वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलता था? तो देश का नाम याद रखिएगा, एस्टोनिया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किससे प्रदान किया गया है? तो जेनी एवन वेक्का। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता? तो दोहा डायमंड लीग में याद रखिएगा कि सिल्वर मेडल जीता है। चलिए यहाँ पे 94 देख लेंगे। 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी किस देश ने जीता है? तो देश का नाम याद रखिएगा आप, जापान। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान पूछा है, तो भारत का स्थान याद रखिए 159 हो जाएगा। हिटली गोल्ड पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? हिटली, ठीक है। तो 96 में हो जाएगा डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा को। फ़ोनपे किस देश में यूपीआई लॉन्च किया? फ़ोनपे ने किस देश में अपना यूपीआई लॉन्च किया है? तो ये आपको किया है श्रीलंका में। विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा बना है? ठीक है, सौर ऊर्जा का पूछ रहा है, तो भारत। भारत और फ्रांस के बीच सैन्य शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये आपको मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में टेक कंपनी किसके द्वारा जो भारत में वॉलेट ऐप जो है लॉन्च किया है? तो ये आपको गूगल में। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन सेट नंबर 18 का। और अब तक आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ना कुछ आपको घाटा होगा और ना ही कुछ हमको मिलेगा, बल्कि जो है एक परिवार और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।